सवाल हैं। एक जी सवाल ये है कि तावीज़ बांधना चाहिए कि नहीं बांधना चाहिए और सुन्नत में इसका क्या तरीका है। दूसरा दम के बारे में है कि दम करना चाहिए। हाँ जी। पहला सवाल जो है कि तावीज़ को जिसको अरबी ज़ुबान में तमीमा कहा जाता है और उसकी जगह तमाइम आती है, तो यानी कोई चीज़ लिख कर कोई आयत लिख कर मसनून दुआ लिख कर उसको किसी चमड़े या कपड़े में लपेट कर अपने बाजू वगैरह के साथ बांधना, तो ये तरीक़ेकार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम से कतई तौर पर साबित नहीं है। इसलिए इससे गुरेज़ करना चाहिए। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इन्ना रुका व तमाइम शिरकुन, अबू दाऊद की हदीस है कि बेशक ये दम करना और ये तमाइम वगैरह बांधना, धागे वगैरह बांधना, ये शिरक है। तो इससे मुराद असल में वो माहूद दम था जो उस दौर में था कि जिसके अंदर शिरकिया कलिमात हों, या वो तावीज़ जो जिसके अंदर कोई शिरकिया कलिमात लिखे हों, या वो लकीरें जायचे वगैरह बना कर हो, तो वो मुराद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुरानी आयात या माथूरा के ज़रिए तावीज़ लिख कर गले में बांधना, ये लटकाना, ये इसका कोई सबूत कुरान और हदीस में नहीं है। और इसके अंदर फिर एक तरह से कुरान जो भी लिखा जाएगा, कुरान पाक की आयत होगी या मसनून दुआएं होंगी, तो उनकी एक बेअदबी भी है। आप जानते हैं कि वो तावीज़ जब गले में बांधा होगा तो वही पहन कर इंसान वाशरूम में जाता है, वही पहन कर रात को सोता है, बाज़ औक़ात वो नीचे आ जाता है इंसान के। तो इस तरह से बेअदबी जो शरई तरीका है इलाज का, कोई अगर बीमार हो जाए तो रूहानी इलाज का, तो वो है दम करना। और दम करने के लिए भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दम करते थे, और आप सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो भी दम करते थे। और ये दम के लिए जो ज़वाबित हैं, कवायद हैं, उनको मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। तो रुकिया शरिया के लिए जो शराइत हैं, पहली शर्त तो ये है कि दम करते वक्त इंसान का अक़ीदा और नज़रिया ये हो कि दम करने के बावजूद भी शिफ़ा अल्लाह ताला देगा। दम करने के बावजूद भी शिफ़ा अल्लाह ताला ही देगा, अल्लाह को मंजूर होगा तो शिफ़ा होगी, और ये यकीन हो कि शिफ़ा देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। दूसरा, वो दम या तो कुरानी आयात के ज़रिए हो, इस तरह सूरह फातिहा है और बाज़ मुअव्वज़तैन हैं, इस तरह बाकी सूरतें हैं, या और कुरान पाक की आयात हों, या फिर मसनून दुआएं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ज़रिए दम करते थे, उनके ज़रिए वो दम हो। और यानी दम के दूसरा कि वो पुरानी आयात या मसनून दुआओं के ज़रिए दम किया जाए। तीसरी शर्त उसमें यह है कि उस दम के अंदर वो दम अरबी ज़ुबान में हो और समझा जाने वाला हो, उसके अंदर कोई शिरकिया बात ना हो, और वो दम समझ में आने वाला हो। और चौथी शर्त उसके अंदर ये है कि उसमें ये ख्याल रखा जाए कि गैर महरम को दम करते वक्त वो बेपर्दा होकर सामने ना बैठे और उसके जिस्म को टच ना किया जाए, बल्कि फूंक मार दी जाए या उसको पास बिठाकर दम कर दिया जाए। तो ये तरीका इख्तियार किया जा सकता है और बेहतर है। ये शराइत मलहूज़ ख़ातिर रखकर तो दम करना जायज़ है, दम करना शरई तौर पर जायज़ है, लेकिन इसको कारोबार बनाना मुस्तकिल तौर पर ये दुरुस्त नहीं है। ये कोई यानी काबिले ज़िक्र या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिसको समझा जाए कि बंदा एक इयादा खोल ले या इसको एक कारोबार बना ले। और इसी तरह जो दम करने वाला है उसका भी एतकाद और उसका भी ये यकीन हो कि शिफा देने वाला अल्लाह ताला ही है। तो फिर ये दम कोई भी कर सकता है, ये दम कोई भी कर सकता है। दम के हवाले से जो हमारे यहाँ ये नज़रिया है कि दम के लिए किसी से इजाज़त लेना पड़ती है, जब तक कोई परमिशन नहीं देगा कहीं से इजाज़त नहीं मिलेगी किसी ऐसे दम करने वाले से, और उस वक्त तक दम करना जायज़ नहीं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। बल्कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन इजाज़त दे दी है और अल्लाह ताला ने ओपन इजाज़त दे दी है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमा, फिर इसके बाद किसकी इजाज़त की ज़रूरत रहती है? ये इजाज़त का जो चक्कर है ये असल में इसलिए है कि जो भी मुर्शिद वो कहता है कि आप ख़ुद नहीं दम कर सकते, आप अगर कोई किसी को करना भी हो तो जी कितनी साल उसने खिदमत की दम की परमिशन हासिल करने के लिए, दम की परमिशन हासिल करने के लिए।
तो ये एक हमने एक बना रखा है, एक रुकावट सी और पर्दा सा हायल कर रखा है, इसलिए कि लोग हमेशा हमारे ही मोहताज रहें, कोई अपने तौर पर ये दम ना कर ले। वगरना अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि सूरत फातिहा कुरान पाक शिफा है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया सूरत फातिहा शिफा है, अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है, तो जो भी ये अक़ीदा रख कर के मैं दम करूँगा तो अल्लाह शिफा देगा, तो अल्लाह शिफा देने वाला। अल्लाह ताला कोई किसी का पाबंद तो नहीं है कि कहीं से परमिशन आएगी तो ये क्यों हमने रखा है कि अगर हमने ओपन इजाज़त दी तो हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। मैं एक सिलसिले में एक लतीफ़ा सुनाया करता हूँ कि एक यहाँ था लड़का, ये 2-4-3 साल पहले की बात है, तो वो मुझे फ़ोन कर रहा था, उसके यहाँ अल्लाह ने भतीजा दिया, तो मुझे फ़ोन कर रहा था, कहने लगा शेख साहब आप, मैं आया ड्यूटी से, असर के बाद का टाइम था या पहले का टाइम था, तो कहने लगा जी मैं आपको ज़रूर हॉस्पिटल लेकर जाना है, वो बच्चे के कान में अजान देनी है और उसको घुट्टी दिलवानी है आपसे। मैंने कहा यार मैं थका हुआ हूँ। नहीं जी नहीं, मैं आ रहा हूँ। आके वो मिठाई का डब्बा भी लेके आया और मुझे लेकर गया सुबह हॉस्पिटल, और वहाँ से फिर मुझे वापस छोड़, जब वापस आ रहा था तो कहने लगा शेख साहब ये अजान बंदा खुद भी दे सकता है। तो मैंने कहा जिसको अजान आती हो तो दे सकता है। कहने लगा ठीक है फिर तो कुछ दिन बाद अल्लाह ने उसको बेटा अता किया, उस बंदे को जो मुझे लेकर गया था। तो फिर कुछ अरसे बाद मुझे मिला तो कहने लगा शेख साहब अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया। तो मैंने कहा वो अजान किसने दी थी? कहने लगा जी आपने खुद कहा था खुद दे सकते, तो मैंने खुद ही दे ली थी, रोटी भी मैंने खुद ही दे ली थी। तो मैंने कहा इसीलिए हम नहीं आपको ये गुर बताते। अब जब अजान आपने दे ली, अकीके का गोश्त भी गया, मिठाई का डब्बा भी गया, हाँ जी। तो इसलिए हर बंदा ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को ये सिखाया करते थे कि ये दुआएं याद करो और अपने बच्चों को दम करते रहा करो नज़र बद की वजह से। तो आप भी ख़ुद अपने नवासे जन्नत के नौजवानों के सरदार सैयदना हज़रत हसन और सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को दम करते रहते थे। वो ईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। मदीने के अंदर एक ख़ानदान था जिनको बनी ब्यादा कहते थे, उनके बच्चे बड़े खूबसूरत गोरे रंग के होते थे। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अपने बच्चों को दम करते रहा करो, तुसरे इलैहिमुल ऐन, इनको नज़र जल्दी लग जाती है। तो इसलिए ख़ुद इंसान दम करे, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादातर यही होता था कि जब कोई आता आपसे पूछने के लिए तो कि मुझे ये तकलीफ़ है, तो आप उसे फरमाते ये पढ़ के दम करो। मिसाल के तौर पर हज़रत उस्मान इब्न अबील आस आए आपकी खिदमत में, कहा जी जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है मेरे सीने में एक दर्द है शदीद और मुझे बहुत तंग करता है। तो आपने फरमाया कि अपने सीने पे हाथ रख कर 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ो, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ो और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ो, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु, यानी 3 मरतबा बिस्मिल्लाह, ये बिस्मिल्लाह पूरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाह 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 और 7 मरतबा ये दुआ, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब ये दम किया तो उसके बाद अल्लाह ने ऐसी शिफा दी, फिर कभी मुझे ये तकलीफ़ हुई नहीं। तो ख़ुद इंसान दम करे तो ये असल है, ख़ुद इंसान दम करे तो असल है, और दम करना शरन जायज़ है। शिफा एक और सवाल है जो आपने बड़ी डिटेल बताई है कि दम के बारे में। तो अगर कोई इंसान है, यहाँ बहुत सारे साथी ऐसे मिलते रहते हैं, वो दाढ़ी देखे वो कहते हैं वो बदन के बारे में, तो वो उनको बहुत ज़्यादा मसला होता है और वो बड़े दम करते हैं और बहुत ज़्यादा रुकिया पढ़ते हैं, मतलब सुन्नत के तरीके, लेकिन फिर भी उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं अजीब किस्म की, तो उसके लिए वो किसी से मदद कर सकते हैं? हाँ देखिए, जो भी दम करे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आम हदीस है, मन इस्तता अन यनफ़अ अख़ाहु फ़लयनफ़अहु, जो आदमी किसी भाई को नफ़ा पहुँचा सके उसको पहुँचाना चाहिए। एक दम जो है ना, इसको याद कर लेना चाहिए। ये सारे का सारा, यानी कोई ऐसा नहीं कि ये मुरतब इसी तरह हदीस पाक में है, लेकिन इन्हीं हदीस की रोशनी में तो बंदे को अगर याद हो, मिसाल के तौर पर सूरत फातिहा 7 मरतबा पढ़ने का जिक्र है ना दम करने का, तो सूरत फातिहा 7 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद आयतुल कुर्सी ये पढ़ लें 3 मरतबा या 7 मरतबा। उसके बाद सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयतें नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जो रात को पढ़ के सोता है उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं, और तीनों कुल 3-3 मरतबा ये पढ़ के आप हर मरीज़ को, उसको कोई भी परेशानी हो, आप उसको दम करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको शिफा देगा। सूरत फातिहा 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी 3 या 7 मरतबा, सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयतें
3 या 7 मरतबा, और तीनों कुल 3-3 बार पढ़ के आप दम कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ये यकीन रख कर के अल्लाह का कलाम है, अल्लाह शिफा देने वाला है, तो उसको कोई भी परेशानी हो अल्लाह उसको शिफा देगा। और जिन